ऑलराइट, प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? फाइंड द फोर कंसेक्यूटिव टर्म इन एन एपी whose sum is 12 and the sum of the third and the fourth term is 14. Assume that four terms are a minus d, a plus d and a plus 2d. तो इस क्वेश्चन में भी तुम्हें चार कंसेक्यूटिव टर्म फाइंड करने बोला है। कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब एक के बाद एक आने वाले टर्म, और इस क्वेश्चन में वो चार कंसेक्यूटिव टर्म कौन से हैं एज्यूम करके भी तुमको बताया हुआ है। पहला टर्म a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी और चौथा a प्लस 2d। और क्या बोला इस क्वेश्चन में कि चारों कंसेक्यूटिव टर्म का सम यानी कि टोटल 12 है और द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का सम यानी कि टोटल 14 है। अपने को वो चार कंसेक्यूटिव टर्म फाइंड करने बोला है। अब इसका सॉल्यूशन, let the four consecutive term in an AP B, पहला टर्म क्या एज्यूम किया है? a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी और चौथा a प्लस 2d। फिर ये स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं यहां पे लिखेंगे टर्म 1 को एपी में ए बी बोलते हैं, और यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? ए माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या है? ए, थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस डी और फोर्थ टर्म क्या है? ए प्लस 2d। अब अपने को क्या चाहिए? डी चाहिए। डी और ए की वैल्यू एक बार अपने को मिल गई तो चार कंसेक्यूटिव टर्म भी अपने को मिल जाएंगे। तो अब यहां पर लिखता हूं एज पर कंडीशन नंबर 1, अब कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है? फोर कंसेक्यूटिव टर्म का सम कितना है? 12, यानी चार कंसेक्यूटिव टर्म का टोटल। तो कैसा लिखेंगे? a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। चार कंसेक्यूटिव टर्म का टोटल कितना दिया है? 12। अब उसके बाद ध्यान दो, तो ये माइनस डी है, ये प्लस डी है, ठीक है। तो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। उसके बाद क्या बचा तुम्हारे पास? ए ए ए ए, चारों ए की साइन प्लस में, तो प्लस कर दो, कितना हो गया? 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट, अब आगे कैसा करने का? देखो ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, अब ये बन गया अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड पर देखो तो दो कोएफिशिएंट है, एक 4 और दूसरा 2, और ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, और 12 भी 2 के टेबल में आता है। तो इक्वेशन को और सिंपल बनाते हैं। क्या करेंगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। तो 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो होगा 2a प्लस 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 1, तो यानी कि d, और 2 को 12 से डिवाइड करोगे तो 2 6 है 12। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, यानी कंडीशन नंबर 1 से तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब आगे मैं लिखता हूं एज पर कंडीशन नंबर 2, लिख दिया। अब कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है? द सम ऑफ द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म एपी का क्या है? a प्लस डी, सम यानी कि टोटल, टोटल की साइन प्लस, एंड फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या है? a प्लस 2d is equal to what? 12, sorry, is equal to what? 14.
अब इसको आगे सॉल्व करो, तो a प्लस a कितना हो गया 2a, फिर प्लस 2d प्लस d कितना हो गया 3d इज इक्वल टू 14। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। यानी पहले कंडीशन से इक्वेशन 1 मिला, दूसरे कंडीशन से इक्वेशन सेकंड मिला। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहां पर वेरिएबल a का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है, दोनों का कोएफिशिएंट 2 है। दोनों इधर कोएफिशिएंट a का क्या है 2 है ना। अच्छा, अब साइन क्या है सेम है, तो जब सेम साइन होगी तो क्या करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट। तो अब यहां पे लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अब हम सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं क्योंकि वो बड़ा है। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 40। फिर इक्वेशन नंबर 1 लिखा 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। जब भी हम इक्वेशन को माइनस करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन बदलना बहुत जरूरी है। ये हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था। तो 2a की नीचे वाले 2a की साइन है माइनस, तो ये होगा प्लस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। अब ऊपर वाला 2a प्लस में है, नीचे वाला 2a माइनस, सॉरी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2a नीचे वाले 2a की साइन प्लस है तो माइनस कर दिया। अब ऊपर वाला 2a प्लस में है, नीचे वाला 2a माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस ये चला गया। 3d प्लस में है, नीचे वाला d माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, तो 3d में से एक d निकालोगे तो कितना बचेगा 2d इज इक्वल टू 14 प्लस में है 6 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, तो 14 माइनस 6 8। देयरफॉर d इज इक्वल टू 8/2। देयरफॉर 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, यानी मेरे को d की वैल्यू क्या मिली 4। मेरे पास d की वैल्यू आ गई। अब मेरे को चाहिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू के लिए हम d की वैल्यू को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब यहां पर लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर, हमारे पास कितने इक्वेशन है 2 इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन में डाल दो। तो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में d की जगह पर 4 लिखना है, तो 2a प्लस d की जगह पर क्या लिखना है 4 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर अब 6 में से 4 हो जाएगा माइनस। देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा। यानी मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। d की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे को फाइंड करने थे 4 कंसेक्यूटिव टर्म। हमने वो 4 कंसेक्यूटिव टर्म क्या लिया था, पहला टर्म a माइनस डी, दूसरा टर्म a, तीसरा टर्म a प्लस डी, चौथा टर्म a प्लस 2d। तो चलो अब सिर्फ a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका कंक्लूजन कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म क्या लिया है, फर्स्ट टर्म तुम लोगों ने a माइनस डी, a क्या है 1 माइनस d क्या है 4, तो इसका आंसर आएगा -3। अब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म तुमने क्या सपोज किया था a, और a की वैल्यू क्या मिली 1। अब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या अज्यूम किया था हमने a प्लस डी,
यानी कि 1 प्लस 3 ये हो गया 4। अब बारी आती है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या अज्यूम किया था, a प्लस 2d, a की वैल्यू 1 प्लस 2d की वैल्यू ब्रैकेट में आएगी 4। तो 1 प्लस 4 2 सा 8, कितना आता है पापा, 9। तो तुमको 4 कंसेक्यूटिव टर्म मिल गए। अच्छा यहां पर d की वैल्यू मैंने गलत लिखा है, d की वैल्यू 4 है, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। अब तुमको 4 कंसेक्यूटिव टर्म देखो मिल गए। अब यहां पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखूंगा, देयरफॉर 4 कंसेक्यूटिव टर्म आर, पहला टर्म क्या है -3, दूसरा टर्म क्या है 1, तीसरा टर्म है 5 और चौथा टर्म है 9। इस तरह हमको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 कंसेक्यूटिव टर्म की बात की थी। 4 कंसेक्यूटिव टर्म का टोटल 12 है, थर्ड और फोर्थ टर्म का टोटल 14 है। हमको वो 4 कंसेक्यूटिव टर्म फाइंड करने थे। क्वेश्चन में हिंट देकर रखा था कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म क्या सपोज करोगे, वो क्वेश्चन में देकर रखा था। उसी से मैंने स्टार्ट किया, लेट द 4 कंसेक्यूटिव टर्म इन एन एपी लिख दिया, फिर टर्म नंबर के हिसाब से लिख दिया। फर्स्ट कंडीशन से पहला इक्वेशन मिला, सेकंड कंडीशन से दूसरा इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, डी की वैल्यू मिली, डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, ए की वैल्यू मिल गई, मतलब मेरे को चारों टर्म मिल गए। इस तरह करना था क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, गिवन एपी में जो 9th टर्म है इज इक्वल टू व्हाट, 0, देन शो दैट का मतलब होता है टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है, दैट द 29th टर्म, यानी टर्म 29 इज यानी इक्वल की साइन, ट्वाइस यानी कि 2 द 19th टर्म। ये प्रूफ कर सकते कि टर्म 29 जो है वो 19th टर्म का डबल है। दिया क्या है कि टर्म 9 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये चीज दी हुई है। अभी यहां पर टर्म की बात किया है, तो यहां पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो टर्म का इस्तेमाल होगा। अब यहां पर ए और डी अपने को मालूम नहीं है, तो लिखता हूं लेट द फर्स्ट टर्म of an AP be A and common difference B D। मान लेते हैं AP का पहला टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। अब यहां पर फॉर्मूला, टर्म की बात किया है तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, टर्म का ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा Tn का, Tn is equal to a plus n minus 1d। फॉर्मूला, सबसे पहले बात करते हैं टर्म 9 की, तो इधर भी Tn का फॉर्मूला लेंगे। तो यहां पे लिखता हूं देयरफॉर T n की जगह पर लिखता हूं 9 is equal to a plus n की जगह पर 9 minus 1 d। देयरफॉर टर्म 9 is equal to a प्लस 9 माइनस 1 8, 8 इंटू डी 8d। ठीक है, अब यहां पे लिखता हूं बट टर्म 9 इज इक्वल टू 0 गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया था कि टर्म 9 कितना है, टर्म 9 इज इक्वल टू व्हाट, 0।
देयरफॉर टर्म 9 की जगह पर मैं लिखता हूं 0 इज इक्वल टू a प्लस 8d। अब क्या करेंगे, देयरफॉर a अपनी जगह पर है, इक्वल की साइन अपनी जगह पर है, ये प्लस 8d इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1, यानी यहां पर मेरे को a की वैल्यू मिली -8d। ठीक, अब आगे, अब टर्म 29 के लिए tn का फॉर्मूला लो। तो tn की जगह पर 29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1d। देयरफॉर टर्म 29 इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा 28d, 29 माइनस 1 28 इंटू d 28d। Therefore, टर्म 29 इज इक्वल टू a की जगह पर उसकी वैल्यू लिखता हूं -8d प्लस 28d। रीजन देता हूं फ्रॉम 1। आगे, therefore, टर्म 29 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 28 में से 8 गया तो बचा 20d। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब टर्म 19 के लिए भी tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी t19 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है 19 माइनस 1d। देयरफॉर टर्म 19 इज इक्वल टू a प्लस 18 19 माइनस 1 18 इंटू d 18d। देयरफॉर टर्म 19 इज इक्वल टू a की जगह पर उसकी वैल्यू आएगी -8d प्लस 18d। यहां पर रीजन दूंगा फ्रॉम 1। देयरफॉर टर्म 19 इज इक्वल टू व्हाट, 18 माइनस 8 10d। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को टर्म 29 और टर्म 19 की वैल्यू मिल गई। क्या प्रूफ करना है कि टर्म 29 इज इक्वल टू ट्वाइस द टर्म 19, ये प्रूफ करना है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अब इक्वेशन 2 और 3 को, अब इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम करेंगे डिवाइड। तो यहां पे लिखता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अब करने जाएंगे डिवाइड। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 पहला लिखो, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करना, राइट को राइट से डिवाइड करना। तो लेफ्ट है t29, अपॉन में आ जाएगा t19, फिर इक्वल की साइन इधर आ जाएगा 20d, अपॉन में आ जाएगा 10d। अब इसको डिवाइड करो तो dd कैंसिल, 10 1 जा 10 2 जा। ठीक है, देयरफॉर टर्म 29 इज इक्वल टू 2। अब ये डिवाइड से उधर चले गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यही चीज तुमको प्रूफ करनी थी, ब्रैकेट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब यहां पर टर्म का बात हुआ था, इसलिए यहां पर हर जगह पे टर्म का फॉर्मूला लगा। ठीक है, और ये चीज प्रूफ करने के लिए तुमने इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड किया। ठीक है, और तुमने प्रूफ करके बता दिया। समझ में आया? ऑलराइट, प्रैक्टिस सेट 3.4 एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वर्ड प्रॉब्लम। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक टर्म का है, एक सम का है। दोनों फॉर्मूले से कोई एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और सम को सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। On 1st January 2016,
सानिका डिसाइड टू सेव ₹10। 1 जनवरी 2016 को सानिका ने डिसाइड किया कि वो कितना रुपया बचाएगी, 10 रुपया। ₹11 ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन को कितना रुपया बचाएगी, 11 रुपया। ₹12 ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन को कितना रुपया बचाएगी, 12 रुपया। एंड सो ऑन, इसी तरह वो कंटिन्यू करेगी। इफ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस, अगर उसने ये डिसाइड किया कि वो इसी तरह सेव करते रहेगी, देन ऑन 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 को व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, उसकी टोटल सेविंग क्या होगी। वर्ड क्या आया बच्चों, टोटल। टोटल को हम क्या बोलते हैं, सम। यानी कि इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आएगा वो कौन सा आएगा, SN का। कौन सा फॉर्मूला आएगा, SN का। ठीक है, अब इस वर्ड प्रॉब्लम में हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। क्या दिया था क्वेश्चन में, सानिका डिसाइड टू सेव ₹10 ऑन फर्स्ट डे, ₹11 ऑन सेकेंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे। लिख दो, सानिका डिसाइड टू सेव ₹10 ऑन फर्स्ट डे, कॉमा ₹11 ऑन सेकेंड डे, कॉमा ₹12 ऑन थर्ड डे। ये क्वेश्चन में दिया था। नंबर क्या है, 10, 11, 12। क्या ये 3 नंबर सीक्वेंस है, हाँ ये नंबर सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से अरेंज्ड है। तो यहां पे लिखता हूं देयरफॉर 10, 11, 12, डॉट 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 इज अ सीक्वेंस। अब ये फाइंड करो कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो सीक्वेंस में जो नंबर है उसको हम बोलते हैं टर्म। तो यहां पे लिखेंगे टर्म 1 इज 10, टर्म सेकेंड इज 11 एंड टर्म थर्ड इज 12। अब सीक्वेंस एपी है या नहीं ये डिपेंड करता है कॉमन डिफरेंस पर, यानी डिफरेंस पर। तो अब डिफरेंस निकालो। तो यहां पे लिखता हूं T2 माइनस T1, यानी कि 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आगे लिखता हूं T3 माइनस T2, यानी कि 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आया। देयरफॉर यहां पे लिखो द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is constant. तो ये सीक्वेंस क्या बना, एपी बना। देयरफॉर सीक्वेंस क्या है, 10, 11, 12 डॉट 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 इज एन एपी। अब इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना मिला 1 और ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 10, तो डी भी है ए भी है। अब सम के लिए चाहिए एन, क्या चाहिए एन। कौन से ईयर की बात किया है 2016, तो यहां पे लिखता हूं द ईयर 2016 इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इन
ईयर 2016 इज इक्वल टू 366। ऐसे नॉर्मली कितने रहते हैं 365 और लीप ईयर में कितने रहते हैं 366। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में फेब में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। देयरफॉर ये मिला मेरे को नंबर ऑफ डेज यानी कि n कितना है 366 और मेरे को फाइंड क्या करना है 366 डेज की सेविंग कि उसने 1 जन से लेकर तो 31 दिसंबर तक टोटल कितना सेव किया ये मेरे को फाइंड करना था। यानी मेरे को 366 डेज का सम फाइंड करना। अब सम फाइंड करना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा Sn का। अब फॉर्मूला लगाओ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d। अब क्या करना है सिर्फ हमको चुपचाप वैल्यू डालनी है तो वैल्यू डालेंगे एस n कितना है 366 इज इक्वल टू n कितना है 366 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है यहां पर 10 प्लस n कितना है 366 माइनस 1 d क्या है बाबा 1। ठीक है अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। Therefore, S366 is equal to अब ये 366 और 2 डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2 बचा 1 2 8 जा 16 बचा 6 2 3 जा 6 तो कितना आया 183 फिर ब्रैकेट 2 10 जा 20 फिर प्लस 366 माइनस 1 365 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 365 वन जा 365। Therefore, S366 is equal to 183 ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन मल्टीप्लाई। अब इसको प्लस कर दो तो 385। अब 183 को 385 से तुम क्या करोगे मल्टीप्लाई तो तुमको मिल जाएगा 366 डेज का सेविंग। तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 70455 यानी जैन 1 से लेकर तो 31 दिसंबर तक सानिका ने कितना रुपए का बचत किया 70,455 रुपीज। इसको रुपीज में लिखेंगे। इस तरह करना था तुमको ये क्वेश्चन नंबर 1 का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बहुत सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो टोटल मतलब सम होता है और सम आया मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा Sn का। ओके प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन बोरो ₹8,000 एक इंसान ने 8,000 रुपये मांगा बोरो किया यानी उधारी पर लिया and agree to repay with a total interest of ₹1,360। अभी क्या बोलूं एक इंसान ने 8,000 रुपया उधारी पर लिया जिससे भी उसने उधारी पर लिया उससे वो एग्री हो गया और उसने उसको बोला कि वो टोटल अमाउंट रीपे करेगा इंटरेस्ट के साथ और इंटरेस्ट कितना देगा 1,360 यानी 8,000 रुपए की उधारी ले रहा है और जब वो पैसा लौटाएगा तो सिर्फ 8,000 ही नहीं लौटाएगा 8,000 के साथ साथ वो 1,360 रुपए लौटाएगा वो इंटरेस्ट का भी होगा। सिंपल है मान लो ए और बी ये दो पर्सन है ए ने बी से 8,000 बोरो किया ए ने बी से 8,000 रुपया बोरो किया यानी मांगा उधारी पर। तो अब ए बी को क्या बोलता है कि जब भी मैं तेरे को ये पैसा 8,000 रुपया दूंगा उस 8,000 के साथ साथ मैं तेरे को इंटरेस्ट भी दूंगा 1,360 रुपए का क्योंकि जब बी
ने ए को कर्जा दिया तो वो अपने फायदे की सोचेगा कि वो बोलेगा नहीं भाई जान दो 8,000 लियो तो सिर्फ 8,000 ही वापस कर दो? नहीं, बी क्या करेगा, अपने फायदे की सोचेगा। तो बी ए को बोलेगा कि मैं तेरे को 8,000 रुपया एक शर्त पे दूंगा, वो शर्त ये है कि मैं उस पर इंटरेस्ट लूंगा। तो ए पूछता है कितना इंटरेस्ट लोगे, तो बी बोलता है ए को कि मैं 1,360 रुपया इंटरेस्ट लूंगा। तो ए इस बात पर क्या होता है, एग्री होता है, रेडी होता है। यानी उस स्टेटमेंट से पता चला टोटल अमाउंट रिपेड, टोटल कितना अमाउंट वो रिपे करेगा, 8,000 प्लस 1360 तो कितना आता है 9,360। ओके, आगे क्या बोलता है, इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, कितने किस्तों में वो पैसा रिटर्न करेगा, 12 किस्तों में वो पैसा रिटर्न करेगा। पूरा के पूरा अमाउंट वो एक साथ रिटर्न नहीं कर रहा, ये पूरा के पूरा अमाउंट वो एक साथ रिटर्न नहीं कर रहा है, 12 किस्तों में, 12 इंस्टॉलमेंट में वो ये पैसा रिटर्न करेगा। यानी पहला महीना थोड़ा दे, पहला महीना थोड़ा, फिर दूसरा महीना थोड़ा, फिर तीसरा महीना थोड़ा, इस तरह 12 इंस्टॉलमेंट बोलेगा। यहां पर तुमको क्या दिया, ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना दिया है, 12। अब इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है, टोटल का मतलब क्या होता है, सम, ठीक है। सम कितना दिया है, 9,360। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि एन कितना दिया है, 12। तो इसको मिला दोगे तो ये बन जाएगा S12 कितना है, 9,360। यानी हमारे पास सम दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, सम का आएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन में बोलता है ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, तुम भी लिखोगे एग्जाम में ऐसा ही। ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन by ₹40। अब ध्यान दो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये मैं समझाने के लिए, ओके। तो स्टेटमेंट बोलता है ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। ये मैं तुमको समझाने जा रहा हूं, उसके लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया। मान लो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 60 रुपया है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो 20 रुपये। अब दो कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस कितना आया, 40 रुपए से कम हो रहा है ना। पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपया भरा, दूसरा इंस्टॉलमेंट 60 रुपया भर रहे हो, यानी कंपेयर किया तो 40 रुपया कम भर रहे हो। फिर दूसरा और तीसरे को भी कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि तुम 40 रुपया कम भर रहे हो। यानी क्या हो रहा है, हर एक इंस्टॉलमेंट 40 रुपए से कम हो रहा है, ये इसका मतलब है, ये स्टेटमेंट का मतलब है कि हर एक इंस्टॉलमेंट 40 रुपए से कम होगा। तो ये 40 क्या हो रहा है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर लिखता हूं देयरफॉर डी कितना है बाबा, -40, क्योंकि कम हो रहा है, 40 रुपए से कम हो रहा है,
वर्ड आया ना लेस, इसलिए माइनस की साइन आई, इससे कौन सी साइन आई, माइनस की। तो भैया हमारे पास s है, हमारे पास n है, हमारे पास d है, तो एक काम करते हैं, अब हम Sn का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या बोलता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1b। क्योंकि Sn दिया था इसलिए मैं Sn का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। Therefore Sn कितना है बच्चों, 12 अपॉन 2, a मेरे को फाइंड करना है, n कितना है 12 माइनस 1, d क्या मिला माइनस 40। S12 अपने पास है, कितना है 9360 इज इक्वल टू 2 1 2 6 12, तो ये हो गया 6, ब्रैकेट डाल दिया 2a प्लस 12 माइनस 1 11, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई माइनस 40। Therefore 9360 is equal to 6 ब्रैकेट 2a प्लस एक तो माइनस हो जाएगा माइनस, और 40 11 से कितना होता है, 40 11 से होता है 440। कल बच्चों मैंने तुमको एक बात बोला था कि जब भी ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले किसको सॉल्व करने का, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। अगर नहीं भी करते हो, ठीक है, अगर मान लो ब्रैकेट को तुम सॉल्व नहीं कर रहे तो ध्यान दो, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। 9360 इक्वल, अच्छा ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये 6 मल्टीप्लाई से यहां पर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 2a माइनस 4, ठीक है। अब इसको एक काम करो, डिवाइड कर दो, 6 1 6, कितना बचता है 33 होगा, तो 6 5 30, फिर 36 6 6 36, फिर बच गया 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। Therefore अब 1560 से 440 को क्या करोगे, प्लस करोगे, इक्वल की इस पर क्या बचेगा 2a। अब ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 2000 इज इक्वल टू 2a। नंबर अल्फाबेट के बीच में कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से टू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 2000 अपॉन 2। Therefore a इज इक्वल टू 1000। मेरे को a की वैल्यू बच्चों मिल गई, कितनी मिली 1000। अब फाइंड क्या करना था, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फाइंड करना, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फाइंड करना। अब इसको सिंपल तरीके से बोलता हूं, तुमको फाइंड करना है टर्म 1 और तुमको फाइंड करना है लास्ट टर्म। अब यहां पर लास्ट टर्म क्या है 12 लास्ट टर्म है, टोटल कितने टर्म है n कितने, नंबर ऑफ टर्म कितने 12 है ना, 12 टर्म में से अपने को पहले टर्म की वैल्यू और लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी। पहले टर्म की वैल्यू तुमको मिल गई, a का मतलब होता है पहला टर्म, पहले टर्म की वैल्यू तुमको मिल गई। अब तुमको फाइंड करने का था लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है टर्म नंबर 12। लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, टर्म नंबर 12 अपने को फाइंड करना है। अब टर्म 12 फाइंड करना है बच्चों, फॉर्मूला कौन सा लोगे, टीएन का ही लोगे ना, तो अब टीएन का फॉर्मूला डाल दो।
तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 dt। यहां पे लिखता हूं मैं फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल के सम खत्म करना। Therefore Tn कितना है 12, a अभी मेरे को मिला 1000, n है 12 माइनस 1, d कितना माइनस 1। Therefore term 12 is equal to 1000 plus 12 minus 1 11 multiply minus 40 therefore term 12 is equal to 1000 plus into minus minus ये हो गया 440 therefore term 12 is equal to how much 560 12वां टर्म तुमको कितना मिलेगा 560। अब सिर्फ कंक्लूजन देंगे। Therefore first installment is rupees 1000 and last installment is rupees 560। इस तरह तुमको करना था क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। बहुत सिंपल था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने स्टार्ट में एसेट का फॉर्मूला लिया और लास्ट में टर्म का फॉर्मूला आया। क्वेश्चन में बोला था कि 8000 रुपया बोरो किया है और ये एग्री किया है कि पैसा रिपे करेंगे इंटरेस्ट के साथ। कितने इंस्टॉलमेंट में 12 इंस्टॉलमेंट में। हर इंस्टॉलमेंट 40 रुपए से कम होगा। तुम्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पता करना था। तुमने वो पूरा क्वेश्चन लिखा, सॉल्व कर दिया। टोटल अमाउंट रिपेड यानी 8000 प्लस 1360 इतना अमाउंट टोटल रिपे करना है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12। टोटल मतलब सम ये दिया है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी n ये दिया है, तो ये हो गया S12। उसके बाद बोला है हर इंस्टॉलमेंट 40 रुपए से कम होगा यानी कॉमन डिफरेंस माइनस 40। एसएन का फॉर्मूला लिया, मेरे को एसएन के फॉर्मूले से मिला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट टर्म के लिए मैंने टर्म का फॉर्मूला लिया, उससे मिला मेरे को लास्ट इंस्टॉलमेंट। इस तरह करना था अपने को क्वेश्चन नंबर 2। अब अगले वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।